बंधुओं, हम भारत के युवा, हमारा देश युवाओं का देश है और बेरोजगारों का देश है। हमारे देश में 25 साल से ऊपर के अगर आदमी देखोगे तो पूरी तरह से ये देश युवाओं का देश है, जवान लोगों का। और उनके बेरोजगारी की हालत देखो। पता है क्यों है ये युवा बेरोजगार? क्योंकि भारत का युवा यातना भोगता है लेकिन साला आवाज नहीं उठा सकता, क्योंकि वो स्त्री का लती है, उसको लत लगी हुई है। मरता है जीता है तो स्त्री के लिए, और स्त्री कहती है कि साली नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, व्यापार नहीं है, तो भोसड़ी के तेरे पास आऊ काय के लिए? उससे अच्छा तो मैं अपने घर पर ही मुठ मार लेती हूँ। जीवन में आए हो तो हग मूत के नाश कर दिए, हग मूत करके नाश किए, इसलिए युवा और बेरोजगार हो। और मेरी तरह आए और इस दुनिया से चले जाओगे, क्योंकि मैं भी इसका बहुत बड़ा भोगी हूँ। जीवन में क्या उखाड़ा? कुछ भी नहीं, क्योंकि हम औरतों के छेद के दीवाने हैं। औरतों का छेद देखा लाल वाला तो हो गए दीवाने, स्त्री के छेद के परवाने। और इसलिए आज भी वही सदाबहार गाने हम लोग हमारे देश में सुनते हैं। हम उन गानों को कहते हैं सदाबहार गाने। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। और देखो, औरत के साथ सोने को ही हम जिंदगी कहते हैं और जीवन कहते हैं। हर वक्त, चाहे फिल्म इंडस्ट्रीज हो, चाहे टीवी हो, अखबार हो, मीडिया हो, केवल स्त्री के छेद के लिए जीते और छेद के लिए मरते। और औरत को पैसा ना मिले तो साला वो कभी मुड़ कर नहीं देखते, चाहे दुनिया की कितनी भी महान औरत ही क्यों ना हो। छेद, पैसा और सेक्स के लिए ही स्त्री का जीवन होता है, ऐसा स्त्रियों का उद्देश्य होता है। या देखो, पापा कहते हैं का गाना, हमारे देश के फिल्म इंडस्ट्रीज और गाने बनते हैं, हम उनको सदाबहार गाने कहते हैं। मेरा तो सपना है एक चेहरा, देखो जो उसको झूमे बहार, गालों में खिलती कलियों का मौसम, आंखों में जादू, होठों में प्यार, बंदा ये खूबसूरत काम करेगा, मेरी नज़र से देखो तो यारो, है ये मेरी मंजिल, है कहा पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। सपने में क्या है? स्त्री का छेद। बंदा कहा जा रहा है स्कूल में, कॉलेज में, और सपने में क्या लाया जाता है? उसके स्त्री का छेद देखना है, और लाल गुदा, लाल मांस, जैसा बकरे का और मुर्गी का काट के खाते हो, उसको बताया जाता है। जिंदगी छेद के अलावा कुछ है ही नहीं साला। लेकिन नौकरी, व्यवसाय, थोड़ा आजीविका के संसाधन जुटाने के लिए जो चाहिए, तो या तो नौकरी करो या गुलामी करो, तब ही छेद मिलता है। इसलिए ये सांग बनाए जाते हैं। और स्त्री तुम्हारे जैसे लाखों करोड़ों को झेलती है, उसके पैर छूती है, जो एक रात के करोड़ों रुपए देता है। बड़े बड़े साधु संत आचार्यों से पूछो पैर छुआई क्या होती है। और औरत धड़ल्ले से जिस्म बेचती है, और उसी को कोई दुर्गा, कोई काली, कोई रीतंभरा, और कोई जया किशोरी, तो कोई कथावाचक और कोई साला साध्वी कहता है, कोई दुर्गा का नाम देता है। पैसा हो तो वो कहती है साथ छोड़ू ना कभी, चाहे दुनिया हो खफा, ये है मेरा फैसला, ये है। पैसा हो तो, क्योंकि पैसा है इसलिए ऊंची जात है, ऊंचा वंश है, औकात है। और अगर आपकी औकात है तो वो खुद ही पूछती है कि क्या है तेरा फैसला, बता। छेद क्या होता है देखिए। और हम कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? कहाँ पे? कॉलेज। काल की एज, कोल की एज, कलकत्ता वाला कोल या खान वाला कोल की एज वाला
या फिर लकड़ी के जलने के बाद जो कोयला बनता है और कोयला बाहर भट्टी से निकलता है तो उसी को कोल कहते हैं, और इसी कोल से कालेज बनता है, और यही कोयला घर घर में जाकर, गांव गांव में जाकर के जलाया जाता है। इसी प्रकार उस कालेज से निकलकर भट्टी, कोई शिक्षक बनता है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वकील बनकर के निकलता है, और गैदरिंग होती है, ये तमाशे होते हैं तो आपके दिमाग में भरने के लिए कि आप गरीब भिखमंगे रहना चाहिए, तो फिर उसके लिए पढ़ लिख तो जरूर लिए, लेकिन जीवन में छेद के लिए ही जीना है। मेरा तो सपना बस एक लड़की, छेद के लिए मरना है। और औरत कहती है डंडे के लिए जीना है, डंडे के लिए मरना है। कैसी कैसी हमारे देश में देवियां बनती है, कोई चित्रलेखा देवी होती है, तो कोई जया किशोरी, भाई विशेष टिप्पणी किसी पर नहीं कर रहा हूँ, और वो कहती है कि ये देखो, ये उसकी गांड है, ये उसके क्या स्तन है, क्या नाची थी कॉलेज के दिनों में। अरे साली, क्या नाची थी, क्या गांड है, क्या पिछवाड़ा है, क्या माल है, और ये आपके दिमागों में गैदरिंग में भरा जाता है ताकि आप लोगों को जीवन का एहसास ही ना हो। शादी करोगे तो सेक्स में फंसे रहोगे, कभी विचार, कभी मंथन, कभी चिंतन की बात नहीं होगी, क्योंकि आप बेरोजगार और भीख मंगे रहना चाहिए। जिंदगी क्या है, तो एक गाड़ी, एक बंगला और एक लौंडी, वही लाल छेद कहाँ से दिमाग में आएगा कि आप युवा हो और आप बेरोजगार हो। इसलिए बड़े बड़े मोटिवेटर, कथावाचकों की बातें बड़ी प्रिय लगती है। कभी वो कोई कथावाचक के रूप में आता है, कभी मोटिवेटर के रूप में आता है, और ये क्या है, तो उसका अपना धंधा है, बिजनेस। जिस्म बेचो, पैसा कमाओ, एक रात का करोड़ों रुपया। बड़े बड़े ऋषि मुनि एक रात का, क्योंकि उनकी औकात है, उनके पास पैसा है, और वो भी अपना धंधा करती है। लेकिन एक बार जब कॉलेज परिसर में कोई आता है तो वो युवाओं का मन उस धर्मों की तरफ खींच लेता है, और वो बदल जाता है, और दिमाग में स्त्री का छेद और डंडा घुसा दिया जाता है। कॉलेज में पढ़ने का अर्थ है कूल एज वाला, जले हुए कोयले के समान पड़ा रहने वाला युवा बेरोजगार, जो अपने ही लिए साला नहीं लड़ सकता, वो क्या घंटा लोगों के लिए सोचेगा कि लोग भी पढ़ने लिखने चाहिए, उनका भी एक जीवन है और वो भी हमारी तरह होने चाहिए। इसलिए ये गैदरिंग, ये खेल, ये तमाशे, ये फिल्म इंडस्ट्रीज लगाई जाती है, ये टीवी, ये न्यूज़ चैनल, ये अखबार, सब धंधे के लिए बनाए गए हैं। गरीबों के बच्चे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, औरत के चक्कर में पड़े रहना चाहिए, छेद के पीछे रहना चाहिए, इसलिए ये सब किए जाते हैं। याद रखो, अमीर पुरुष स्त्रियों को खरीदते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि पहले नौकरी, घर सब ठीक ठाक, पैसा आ जाए, उसके बाद में छेद चला हजारों मिल जाएंगे, लाखों छेद मिल जाएंगे। अरे काला नहीं मिलेगा, पीला मिलेगा, पीला नहीं मिलेगा, फिर से काला मिल जाएगा, लेकिन छेद है, छेद होता है, किसी के भी साथ एडजस्ट करके जीवन बिता सकते हो, और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। किंतु जब तक आपके पास पैसा, नाम नहीं आता है, तब तक स्त्री कभी पसंद करती भी नहीं है। ये गांठ बांध के रखो जीवन में, ये प्रेम, ये प्यार, ये मोहब्बत गरीब बच्चों को बर्बाद करने के तरीके हैं, ये लिख करके देता हूँ। बगैर पैसों के कोई स्त्री तुमको पसंद कर ले अगर जीवन में, चाहे वो कितनी भी पवित्र खुद को क्यों ना कह ले, हर कोई अपनी इज्जत मर्यादा के लिए जीता है और जीती है। इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, अपनी नौकरी, बेरोजगारी के लिए लड़ो, संघर्ष करो, लड़ाई करो। स्त्री छेद ये सिर्फ 4 दिन का शौक है। छेद के दीवाने बनने के बजाय शिक्षा, देश प्रेम, जनता, युवा, बेरोजगारी के लिए लड़ो। ये इंसान का जीवन है। तुम अगर सुखपूर्वक खा रहे हो तो तुम्हारा बाजू वाला भी खाना चाहिए, ये तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए। और अगर पैसा होगा तो हजारों लाखों छेद मिलते रहेंगे। बदनामी, इज्जत, मर्यादा के लिए जीने वाला स्त्री समाज कभी नहीं समझता। व्यवसाय, नौकरी, बेरोजगारी, शिक्षा के लिए लड़ो और लड़ना चाहिए। शिक्षित होकर घर में बैठने के बजाय राजनीति में उतरो। कृष्ण के जैसे हजारों छेद मिलेंगे, हजारों छेद।
हमारे देश में बड़ी बड़ी साध्वियाँ, बड़ी बड़ी रीतंबरा, बड़ी बड़ी मोटिवेटर और बड़ी बड़ी कथावाचक होती है जो एक रात का 20 करोड़ लेती है, उनकी प्रॉपर्टी देखो। लेकिन आप गरीब भिखमंगे हो, वो पैर छू करके लोगों के, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, उनका एक पैर छूती है और वो ऋषि मुनि क्या कहते हैं, कभी गुरु की सेवा एक रात के लिए करनी चाहिए, कभी गुरु की सेवा कर देनी चाहिए, पैर छुआई कर देनी चाहिए, क्योंकि ये समाज दौलत की भूख रखने वाला समाज होता है और तुमको कभी चैन से जीने नहीं देगा, कभी मरने नहीं देगा। और यही ये उनका धंधा है, लोगों से मिलना, पैर छूना और साला पैसा कमाना। एक पैर छुआई के 10 करोड़ 20 करोड़। बड़े बड़े ऋषि है, बड़े बड़े संत है, बड़े बड़े धर्माचार्य आचार्य है, और इस धंधे में पड़ने वाले ऐसे महिलाओं को, ऐसे स्त्रियों को पसंद करोगे, नो नेवर, एक सामान्य स्त्री चुनो। इसी को मात देने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान दिया है, तो समता सैनिक दल की स्थापना भी की है। समता सैनिक दल की भी, ये बताने के लिए कि केवल सामाजिक राजनीतिक क्रांति काफी नहीं है, हाथों में डंडा लाठी उठाए बगैर दुनिया की कोई लड़ाई जीती नहीं जाती है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ने ओबीसी एससी एसटी के युवाओं को 24 सितंबर 1924 में मैसेज दिया कि बगैर लाठी डंडे और कानून के दुनिया पर राज नहीं कर सकते हो। लाठी तो साली हाथ में होनी ही चाहिए, वरना वो इंसान किसी काम का नहीं रहता है, और मैं इसको शाश्वत सत्य समझता हूं। सामने वाला लाठी डंडा बंदूक दिखाए और तुम हाथ बांध करके खड़े हो, ये तुम्हारी नामर्दानगी है, ये तुम्हारी नपुंसकता है। इसलिए संविधान जरूरी है तो शस्त्र भी जरूरी है, लाठी डंडा भी जरूरी है। ये क्रांतिकारी विचार 1924 में डॉक्टर अंबेडकर ने बताया था। समता सैनिक दल एसएसडी, अगर कोई बदमाशी करता है तुम्हारे साथ, तुमको मारता है पीटता है, तो सम्राट अशोक के वंशजों, ओबीसी एससी एसटी के लोगों, सम्राट अशोक की तरह घरों में घुस घुस करके मारना है सालों को। इसलिए एक हाथ में संविधान तो दूसरे हाथ में समता सैनिक दल की लाठी उठानी होगी, क्योंकि ये देश तुम्हारा है। धन दौलत के लिए मरने वाली औरतें तुम्हारे घर बर्तन मांजने कभी नहीं आएगी, किंतु तुम्हारी माताएं बहनें हजारों सदियों से बर्तन झाड़ू पोछा, खेत खलियान धूप झेलने का ठेका लेकर के रखा है हजारों हजारों साल से। इसका बदला तुमको लेना होगा, वरना तुम्हारी भविष्य की आने वाली पीढ़ियां नंगी, हमेशा के लिए बेरोजगार, भिखमंगी और गरीब, और वही सड़कों पे नंगी दौड़ा दौड़ा करके घूमती नजर आएगी। और इसलिए 26 नवंबर 1949 को संविधान मिला और 24 सितंबर 1924 को समता सैनिक दल की स्थापना को, आज 2024 में 100 साल हो गए, 100 साल। लेकिन कितने लोगों ने समता सैनिक दल को समझा है, जाना है? कितने ओबीसी, कितने दलित और आदिवासी लोगों ने समझा है? 100 साल हो गए। संविधान अस्त्र के रूप में दिया और एसएसडी समता सैनिक दल शस्त्र के रूप में दिया है। किताब भी और डंडा भी तय आपको करना है। हिजड़े नपुंसक बन करके जीना है या फिर जीवन में कुछ करना भी। ओबीसी एससी एसटी के लोगों, गरीब, भिखमंगों, नंगों, बेरोजगार, शिक्षाहीन रहना ये तुम्हारी नपुंसकता है, बावजूद इसके कि इस देश के मूल निवासी हो। इसलिए बुद्ध ने समझाया था, खुद दुनिया को मैसेज दिया था कि दहेज, छेद, स्त्री का छेद के पीछे रहने से इंसान कभी इंसान बन ही नहीं सकता है। इसलिए स्त्री के छेद का त्याग कर दिया, स्त्री के छेद का त्याग कर दिया। बोले ये कुछ नहीं है, ये शौकिया चीज है, क्योंकि स्त्री को राजपाट, पैसा और फिर डंडा चाहिए जिससे वो अपनी खुजली मिटाती है, और पैसा ना हो तो साला कभी टांगे नहीं उठाती। और इसी को दुनिया प्रेम, प्यार और मोहब्बत कहती है। इसी को दुनिया प्रेम, प्यार और मोहब्बत कहती है। इसलिए कहते हैं कि ये दुनिया रांडो और सांडो की लड़ाई है।
तो मेरे प्यारे देशवासियों, युवाओं, बेरोजगारों, भिखमंगों, गरीबों, ये याद रखो कि तुम्हारी भविष्य की आने वाली पीढ़ियां जरूर नंगी घूमती अगर देखना चाहते हो तो अस्त्र और शस्त्र यानी 26 नवंबर 1949 को मिला संविधान और समता सैनिक दल 24 सितंबर 1924 को, इन दोनों को समझना होगा। और यही हमारा अस्त्र और शस्त्र है, संविधान और समता सैनिक दल। तो बंधुओं, जय भीम, मैं संजय।